गुजरात की राजधानी गांधीनगर से महज 22 किलोमीटर दूर बसा एक गांव राजपुर, जहां 14 साल पहले बलि प्रथा, बाल विवाह, अंधश्रद्धा, महिला उत्पीड़न और शिक्षा के नाम पर विद्यालयों में बच्चों की जगह भैंसें बांधी जाती थी। शिक्षक की उपस्थिति केवल कागज तक ही सीमित रहती थी, जहां गांव का हर मर्द शराब के नशे में मारपीट और झगड़ा करता फिरता था। ऐसे बदनाम सा गांव जाना जाता था राजपुर। आज भी यहाँ बस सेवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे बदनाम गांव को जब पार्थेश भाई और उनकी धर्मपत्नी बिंदुबेन ने अपने 14 साल की तपस्या कर लोक सेवा, जन जागृति और अथक परिश्रम से एक आदर्श गांव की पहचान दिलाई। ऐसी कोई बड़ी समझ के साथ हम नहीं आए, लेकिन जब हम इस गांव में आए, रहना शुरू किया, पहला ही दिन का एक जिक्र करूंगा तो गांव का पता लगेगा। हमने एक घर में रहना शुरू किया था और पहला ही दिन था। शाम को हमने सब्जी बनाने के लिए कुकर में सब्जी रखी थी और थोड़ी देर में कुकर में सीटी बजी। उसी वक्त दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली पायल है और वहाँ से रोती हुई कमरा छोड़कर भाग गई। उनको लगा ये कुछ और हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि वो 2001 का साल था, वो गांव में पहला कुकर था। तब मतलब आप बाकी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस गांव के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। अच्छा नहीं है, उसके लिए एक शब्द है गुजराती में नीच। तो उन लोगों ने बोला कि ये नीच गांव है और आपने ये पसंद किया। तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी हो गया कि अरे जो आपने तय किया है अब शायद मरने वाले हैं। लेकिन जब यहाँ पे आई तो मुझे इतना पता चला कि ये लोग ऐसे नहीं है, सिर्फ इसमें जागृति नहीं है, तो वो तो शिक्षा का ही काम है। वर्ष 2000 में विवाह बंधन में बंधने के बाद गांव में रहकर ही शिक्षा को माध्यम बनाकर दोनों ने ही अपना यह सामाजिक कार्य शुरू किया। तो हमारा दो हेतु थे कि गांव में जाकर रहेंगे और गांव वालों के साथ काम करेंगे, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था अगर गांव वालों के साथ, गांव के बच्चों के साथ काम करना है तो हम अपने बच्चे नहीं करेंगे। अभी मैं अपने आप को गांधारी बोलती हूँ कि फिर मेरे पास 100 बच्चे हैं, तो मैं मतलब 100 बच्चे के हिस्से में जितना प्यार आता है वो अभी दे सकती हूँ। आज राजपुर के इस विद्यालय में भैंसें नहीं दिखाई देती, अब पढ़ते लिखते बच्चे दिखने लगे हैं। समय बीतता चला, हमारे पास बच्चों एक हमारी पूंजी थी कि जिसके साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन बच्चों से गांव तक पहुंचना था और स्कूल के प्रति जो उसका लगाव था वो इतना कम था कि बच्चा पढ़ना लिखना सीखे या ना सीखे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये जो पहला बॉन्डिंग हमारा गांव के साथ हुआ वो आरोग्य के हिस्से है, और हमने क्या किया था, उनके बच्चों का कोई भी काम उस वक्त हम माँ बाप के ऊपर नहीं छोड़ दिए। अगर उनके बालों में धुए हैं तो वो हम निकाले देते, तेल कंघी सब कुछ स्कूल में रखते थे। तो उनको मतलब जो भी तैयार होना है, कुछ करना है, सब कुछ हम स्कूल में कर लेते थे। उनके कपड़े फटे हैं तो वो भी हम ठीक कर लेते थे। तो पेरेंट्स को पता चला कि देखो हमारे पास वक्त नहीं है तो वो काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारे पास संख्या इतनी ज्यादा भी नहीं थी, 33 बच्चे थे उस वक्त। तो हो सकता था ये बच्चे भी हमें हेल्प में आते थे, बड़े बच्चे, तो सबके कान साफ करना और ये सब काम चलते थे। वो सब काम चलते थे, लेकिन उससे उनके मम्मी पापा को हमारे ऊपर विश्वास बैठ गया कि ये लोग हमारे अच्छे के लिए ये कुछ पूरा नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं दो चीजों के लिए कि आज 14 साल के बाद एक चीज है कि आज तक हमारे गांव में हमने चिकनगुनिया नहीं होने दिया है। मैं ये भी कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों से मलेरिया नहीं है। ये सवाल ये नहीं है, गांव की एक अवेयरनेस बढ़ी है, वो एजुकेशन बढ़ा है, शिक्षा शायद वहां तक पहुंचती है, तो ये हमने वहाँ एक काम किया। तो एक हुआ कि उनको पढ़ना लिखना वो सीखे, साथ में मेरे साथ उनका एक नाता बना। तो जो मेरी सेना थी वो से फिर हुई, तो मुझे भी पता नहीं था कि ये मेरी सेना बन रही है अभी। जिस तरह पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह बिंदुबेन और पार्थेश भाई ने स्कूल के माध्यम से बच्चों को आदर्श शिक्षा देकर गांव वालों में जन जागृति कर उनका विकास कर उन्हें सोने सा परिवर्तन कर दिया है। जब हम आए थे शुरू में होता था कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की शादी हो चुकी है, उसको ससुराल जाना है तो एग्जाम में से जा सकती थी। हमने कहा कि शादी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि वो छोटी उम्र में शादी करना ऑलमोस्ट सारा बंद हो चुका है।
तो ये भी एक और बदलाव ला सके। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम स्कूल से लेकर गांव तक पहुंचे। इन्होंने महिला एवं बच्चों से भागीदारी करवाकर गांव का चेहरा ही बदल दिया है। हमने एक नींबू का एक फार्म था, तो नींबू का जो फार्म था उसमें हमने 3 महीने के लिए वो रखा। 3 महीने के लिए जब वो फार्म को रखा, बच्चों ने सब काम किया, 13,000 रुपया अर्निंग हुआ। उस दिवाली को बच्चे ने नए जो कपड़े पहने अपने खुद की कमाई के थे। यह जो बड़े हुए बालों वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनका चूड़ाकरण करना अभी बाकी है। पशु बलि न देते हुए बच्चों का चूड़ाकरण करने के लिए इन बच्चों के पिताजी और दादाजी में संघर्ष जारी है। अब हमारे सामने दुविधा थी, एक है गांव की संस्कृति और दूसरी है जीव हिंसा, और तीसरी बात थी उसमें रही एक छोटी सी अंधश्रद्धा। ये 3 चीज के कारण हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। गांधी जी को याद किया या याद आ गए, कुछ भी है, तो हमने सोचा कि उपवास करते हैं। 1 दिन का उपवास रखा। गांव में से 16 बच्चे और 6 गांव वालों, कुल मिलाकर 22 लोगों ने भी हमारे साथ उपवास किया। तो ये हुआ कि ये तो कोई विरोध नहीं, ये एक दूसरे का सहयोग है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे उसका नतीजा ढूंढने के लिए। गाँव वालों ने तब से लेकर आज तक ये सोचा है कि अब बलि नहीं होगा। आज इस गांव के लिए बिंदुबेन और पार्थेश भाई माँ बाबा ही बन गए हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के शिष्य और नई तालीम के शिल्पकार श्रीमती आशा देवी आर्य नायकम, EW आर्य नायकम, इन्हें माँ बाबा ही कहा जाता था। इसी नई तालीम का प्रयोग बिंदुबेन एवं पार्थेश भाई ने इतने सुंदर तरीके से चलाया है कि राजपुर का यह विद्यालय आज गुजरात के ग्रामीण इलाके का संसाधन केंद्र विद्यालय बन गया है। प्रदेश का शिक्षा मंडल इसे अपना गौरव मानता है। यहाँ शिक्षा के साथ बच्चों की रुचि अनुसार फोटोग्राफी, सिलाई, कसीदाकारी, महिला समूह के गृह उद्योग, कला, संगीत के साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। मैंने कभी नई तालीम में बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं ली है। मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं सोचना मेरा स्वभाव, मैं कुछ सोच सकता हूँ, नया आइडिया सोच सकता हूँ, लेकिन वही आइडिया अगर मैं करने जाऊँ तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। और बिंदुबेन का स्वभाव, क्योंकि वो एक नई तालीम की संस्था में से ही जन्म हुआ है, वहाँ से ही पली बड़ी है, तो करना उनका स्वभाव है। लेकिन आइडिया तो हमारे पास नहीं आते, तो अगर वो हम कहीं जाना है वो अंधश्रद्धा के लिए, तो अगर वो नारियल में से वो मूर्ति निकालनी है मोम की, तो आइडिया वो मुझे दे देते हैं कि देखो ऐसे छेद करना, फिर अंदर वो डाल देना, ये सब कुछ। तो फिर मैं करूँगी, उनको दे दूंगी, और फिर वो जब फोड़ेंगे तो अंदर से मूर्ति निकलेगी भी। और वो जब करने जाते हैं तो भूल जाते हैं कि अंदर पानी तो निकालना पड़ेगा पहले, जब पानी नहीं निकलेगा तो मूर्ति नहीं बनेगी। तो जब वो करने जाते हैं तो प्रैक्टिकली उनसे नहीं होता। एक बार हम बिंदुबेन के पिताजी से बात कर रहे थे। बिंदुबेन ने उसके पिताजी को पूछा, हम दोनों की पसंद बिल्कुल विपरीत है, अगर ऐसी चीज है तो हम साथ क्यों रह पाते हैं? बिंदुबेन के पिताजी ने जवाब दिया था, आप साथ इसलिए रह पाते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि साथ रहना है। तो ये मेरे लिए, मुझे उस दिन एक नई चीज सीखने को मिली। मुझे लगा कहीं ना कहीं कि साथ रहने के लिए, उसके लिए हम पसंद एक होना जरूरी नहीं है, हमें सोच एक होना जरूरी है। और मुझे वो बहुत बड़ी बात है। समाज सेवा, ग्रामोद्योग के माध्यम से यह नई तालीम का काम जोर शोर से जारी है। यह दंपति अगर मेरे बचपन में आते तो आज मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बन गया होता। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है। पहले गांव की स्थिति बिकट थी। पार्थेश भाई और बिंदुबा ने गांव में बदलाव किया है। हमारा गांव के अंदर पहले शराब पीता था, इस दाम्पत्य ने मुझे शराब छोड़ने पर मजबूर किया। अब मैं शराब को छूता तक नहीं और इन्हें इस काम में हमेशा मदद करता हूँ। बलि प्रथा अब हट चुकी है, बाल विवाह थम से गए हैं और राजपुर व्यसन मुक्त गांव हो गया है। अब यहाँ हर महिला स्वाभिमान से जीने लगी है। अपने इस कार्य से शिक्षा द्वारा गांव का सही विकास करने वाले इस दंपत्ति को अखिल भारतीय नई तालीम समिति द्वारा और जलगांव के गांधी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से यह माँ बाबा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।